Hello students, welcome to our channel. Today we are going to understand the question answers of our new chapter of environmental studies, that is the life cycle of animals. So let's begin. Question number 1. It takes 20 to 22 days for a chicks to emerge from a hen's egg. Would the young ones of other birds also take the same number of days to hatch? इसका मतलब होता है कि हेन्स के चिक को यानी मुर्गी के चूज़ों को अंडे से बाहर आने के लिए 22 दिन लगते हैं, तो क्या बाकी पंछियों को भी अंडे से बाहर आने के लिए इतना ही टाइम लगता है? And answer is no. The young ones of other birds would not take the same number of days. मतलब मुर्गी की तरह बाकी पंछी अंडे से बाहर आने के लिए 22 दिन नहीं लेते। कुछ पंछी ज़्यादा दिन लेते हैं तो कुछ पंछी कम दिन लेते हैं। Question number 2. You must have seen a dragonflies hover over grass. Which stage of their life cycle is this? The egg, pupa or adult? And answer is adult. इसका मतलब होता है आप लोगों ने ड्रैगन फ्लाइज को ग्रास में उड़ते हुए ज़रूर देखा होगा, तो उनके लाइफ साइकिल की ये कौन सी स्टेज है? आंसर है अडल्ट। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. When you take a bunch of leafy vegetables to sort it, you may find holes of different sizes in the leaves. Some leaves may have been nibbled at the edges. What do you think is the reason for that? इसका मतलब होता है कि आप जब लीफी वेजिटेबल्स की सब्जी बनाने के लिए उसे सॉर्ट करते होंगे तो आपने देखा होगा कि उसके पत्तों पर बीच में होल्स या साइड से खाया हुआ होता है। तो उसे ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? और इसका आंसर है When a caterpillar comes out of the egg, it is very hungry. It begins to nibble and eat the very leaf on which it emerges from the egg. That's why when we take a bunch of leafy vegetables to sort it, we'll find holes of different sizes in the leaf. इसका मतलब है कैटरपिलर जब भी एग से बाहर आती है तो वो बहुत भूखी होती है, वो बहुत हंग्री होती है, इसलिए वो जब बाहर आती है तब बाहर के पत्तों को खाना शुरू करती है। इसलिए हम जब भी सब्जी लीफी वेजिटेबल्स लाते हैं तो उस पर हमें कई बार साइड में या बीच में होल्स या कहीं पे खाया हुआ नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. When you shell peas, you sometimes see tiny green living things inside the pot. Which of the 4 stages of the life cycle of an insect are they? इसका मतलब है कि आपने कई बार देखा होगा हम मटर की सब्जी को जहाँ से शेल को से खोलते हैं तब आपको कई बार उसमें ग्रीन लिविंग थिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो जो है वो अपने लाइफ की कौन से स्टेज में होता है ये पूछा गया है, और इसका आंसर है लार्वा और कैटरपिलर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आंसर इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 1. Why must hen sit on her eggs? इसका मतलब है कि मुर्गी को अपने अंडों पे बैठनी क्यों होती है या उसे बैठना क्यों पड़ता है? इसका आंसर है warmth is necessary for the chicks to grow inside the egg. So after laying them, the hen sit on her eggs. इसका मतलब है कि गर्मी मुर्गी के चूज़ों को अंडे में ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, इसीलिए मुर्गी को उसके ऊपर बैठना पड़ता है। इससे अंडों में गर्मी पैदा होती है और उसके बाद बच्चों में या चूज़ों में ग्रोथ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Why does a hen become aggressive when she is hatching her eggs? Means चूज़ों के अंडे से बाहर आने के बाद मुर्गी जो है वो एग्रेसिव क्यों होती है? और इसका आंसर है When hen is hatching her eggs, she becomes aggressive for fear and their safety. मतलब चूज़ों के अंडों से बाहर आने के बाद मुर्गी
घबराई हुई होती है और अपने चूजों के सेफ्टी के लिए वो एग्रेसिव बन जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस कौन सी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका आंसर है एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट आर द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। मतलब एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट, these are 4 stages of butterfly. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच चेंजेस टेक प्लेस इनसाइड द क्राइसलिस ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई। इसका मतलब है प्लेन टाइगर बटरफ्लाई में कौन से बदलाव आते हैं और आंसर है इट हैज़ 4 अट्रैक्टिव विंग्स एंड 6 लॉन्ग लेग्स व्हेन इट इमर्जेस फ्रॉम द क्राइसलिस। मतलब जब वो क्राइसलिस से बाहर होता है तब उसे अट्रैक्टिव विंग्स एंड 6 लॉन्ग लेग्स आते हैं। ये उसमें चेंजेस बदलाव आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सी ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है अ लैम्ब इमर्जेस फ्रॉम एन एग। इसका मतलब है कि क्या बकरी अंडे से जन्म लेती है या बकरी का बच्चा अंडे से जन्म लेता है, और आंसर है फॉल्स। बकरी का बच्चा अंडे से जन्म नहीं लेता। वो कहाँ से लेता है? वो बकरी के पेट से जन्म लेता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, वी कैनॉट ईजीली सी द एग्स ऑफ एन एंट बिकॉज दे आर वेरी टाइनी। तो ये स्टेटमेंट है कि हम अपनी आँखों से या इजीली, क्या हम चींटियों के अंडों को इजीली अपने आँखों से देख सकते हैं? नहीं। तो ये आंसर है ट्रू, क्योंकि हम चींटियों के अंडों को अपने आँखों से इजीली नहीं देख सकते। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन द कैटरपिलर इमर्जेस फ्रॉम द एग इट इज़ नॉट वेरी हंग्री। मतलब जब कैटरपिलर अंडे से बाहर निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा भूखा नहीं होता है। तो हमें पता है कि कैटरपिलर जब अंडे से बाहर निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है। तो इसका आंसर है फॉल्स, मतलब गलत है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। डी, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, द फीमेल बटरफ्लाई लेज डैश डैश ऑन द लीव्स ऑफ अ प्लांट। और इसका आंसर है एग्स। द फीमेल बटरफ्लाई लेज eggs on the leaves of a plant. Question number 2, the larva of a butterfly is called a dash dash and answer is caterpillar. We know that. मतलब the larva of a butterfly is called a caterpillar. ठीक है, इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है और अगले वीडियो में हम मिलेंगे हमारे और एक एक्सरसाइज के